नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की 3 सिंपल मेथड, जिसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर सिर्फ आप मिनिमम 3 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे देंगे। मतलब 3 से 5 सेकंड के बीच में आप उसका आंसर देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा पूरे वीडियो में, क्योंकि बड़ी मजेदार ट्रिक लेकर के आया हूं और बड़ा मजा आएगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम जो फर्स्ट मेथड सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि यदि हमारे पास फर्स्ट नंबर दे रखा हो 11, 111 या 1111, इससे रिलेटेड यदि आपके पास नंबर हो, उसका मल्टीप्लिकेशन आपको अदर नंबर से करना हो तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर आएगा। दूसरी मेथड हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, यदि आपके पास लास्ट डिजिट का सम कितना दे रखा हो 10, तो उसका भी आंसर आप केवल 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। और तीसरी मेथड जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो सीखने वाले हैं कि यदि आपके पास एक नंबर फर्स्ट नंबर दे रखा हो 999 या उससे रिलेटेड यदि नंबर दे रखा हो, उसका मल्टीप्लिकेशन करना हो आपको अदर नंबर से, तो भी आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप 3 मेथड सीखेंगे 5 सेकंड में आंसर देने वाली। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके पास दोस्तों पहला नंबर 111 हो, मतलब 11 हो, यदि भी आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन यदि 11 से करना हो, तो उसकी क्या सिंपल सी ट्रिक है। तो उसकी ट्रिक सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम 53 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 का, तो वहां पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सबसे लास्ट डिजिट है वो तो एज इट इज आएगा। फिर उसके बाद आपका लेफ्ट साइड वाला जो लास्ट डिजिट है वो भी आपका एज इट इज आने वाला है। बीच में आपको एक मिडिल टर्म आने वाली है। यदि 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 मिडिल टर्म आने वाली है, और यदि आप 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास 2 मिडिल टर्म आने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 3 एज इट इज लिखा, 5 एज इट इज लिखा, फिर दोनों का सम करके लिख दो। 5 और 3 कितना हो गया 8। आप चेक कर सकते हो आपका आंसर आ चुका है 583। क्या करना था, लास्ट डिजिट लिखना है, इधर लेफ्ट साइड से लास्ट डिजिट लिखना है, दोनों का सम करना है, कितना हो गया आपका 8। एक और देख लेते हैं, 26 का भैया 11 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा काम क्या है, सबसे पहले लिखना है 6, इधर लिखना है आपको 2। मिडिल टर्म में क्या आएगी सर, तो मिडिल टर्म में मैंने क्या कहा था, दोनों का सिर्फ सम करना है। तो 2 और 6 का सम करा, कितना आ गया 8। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। और हम चलते हैं आगे। यदि दोस्तों आपके पास 68 का मल्टीप्लाई करना है 11 से, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली पोर्शन है, क्योंकि ये ट्रिक तो हर कोई याद रख लेता है कि यार दोनों का सम करके बीच में लिखना है। बाकी क्वेश्चंस में जब आपका सम ग्रेटर देन 10 आता हो, देखना है यहाँ पर, यदि आपके पास 8 लिखा है इधर, यहां से आपने लास्ट डिजिट लिख दिया 6, अब मिडिल में टर्म आएगी, और आप सोच रहे होंगे कि सर जैसा कि आपने हमको बताया है, क्या बताया है कि भैया सर दोनों का प्लस करना है। तो हमने जैसे 8 और 6 का प्लस करा, कितना हो गया हमारे पास 14। लो सर हमारा आंसर आ गया। आपने जैसा कहा था, हमने 8 एज इट इज लिख दिया, 6 एज इट इज लिख दिया, और बीच में दोनों का सम करके लिख दिया, हमारा आंसर आ गया सर 14। तो हमारा आंसर हो गया 6148। लेकिन दोस्तों ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यदि आप 68 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके देख सकते हो, आपका आंसर ये आने वाला ही नहीं है। इसके पीछे का रीजन एकमात्र ये है कि जब हम दोनों का सम करते हैं, जब भी हम 2 नंबर का सम करें और ग्रेटर देन 10 आ जाए, जैसे कि यहाँ पे सम करा, कितना है मेरे पास 14, जो कि क्या होने वाला है, ग्रेटर देन क्या होने वाला है 10। और ग्रेटर देन 10 अगर कंडीशन आ जाती है, तो वहां पर सिंपल सा वही कैरी वाली प्रोसेस यूज करना है कि सबसे पहले आपको सिर्फ यहाँ लिखना है कितना 4। 14 आया, 4 लिखा, 1 कैरी बच रहा है, उस 1 को अगले नंबर में ऐड कर देना है। 6 था आपका अगला नंबर, इसमें ऐड कर दो। तो देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7। तो 7, 4 एज इट इज और 8, ये आपका क्या आ गया आंसर। समझे, यदि ग्रेटर देन 10 अगर उसका सम आ रहा हो तो हमको फर्स्ट डिजिट लिखना है, सेकंड डिजिट जो हमारा कैरी आता है उसको नेक्स्ट नंबर में क्या कर देना 8। इतना सा ध्यान रखना है। एक और हम देख लेते हैं, आपको मेथड एकदम क्लियर हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है इधर 5, ये हमारा 5। जैसे आपने कहा सर 7, ये हमने लिख दिया। मिडिल टर्म आने वाली है, उसके लिए हमको माथा बच्ची करना है, तो उसके लिए करना क्या है, दोनों को प्लस करना है। सर कर दिया, 7 और 5 कितना हो गया 12। सर क्या हम 12 लिख देंगे, नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है आपको 2। 1 कैरी करना है किसमें, सेकंड नंबर में। तो जैसे आप 1 कैरी लिखोगे, 7 और 1 कितना हो गया 8, 2 एज इट इज 5। ये दोस्तों आपका क्या हो गया आंसर। अभी ठहरो, अभी आपको और बिल्कुल एकदम क्लियर कर देता हूं कि यदि आप 11 का मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन से करके आएंगे तो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, एक नंबर दे रखा है आपको 3 डिजिट नंबर, दूसरा नंबर आपको क्या दे रखा है 11। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर चाहे 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, कैसा भी चलेगा, बट आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे लास्ट डिजिट लिखना है यूनिट डिजिट, फिर इधर आपकी राइट लेफ्ट साइड वाली लास्ट डिजिट लिखना है। 3 डिजिट है आपके पास, 3 डिजिट में आपके पास 2 मिडिल टर्म आने वाली है, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे, दोनों को प्लस करा, 2 और 3 कितना हो गया आपके पास 5।
फिर सेकंड 2 डिजिट, 2 और 3 कितना हो गया आपके पास 5। ये रहा दोस्तों आपका आंसर, है ना मजेदार। क्या करा 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, दोनों को पहले इन दोनों को सम करना है, फिर आपको इन दोनों को सम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक और देख लेते हैं सर, एक और देख लीजिए भैया, 7 एज इट इज, 5 एज इट इज, बीडिल टर्म आने वाली है 2, कैसे निकालेंगे सर? जैसा कि आपने कहा कि दोनों का प्लस करना है, 7 और 1 कितना हो गया आपके पास 8, और 1 और 5 कितना हो गया 6। ये रहा आपका आंसर। कितना टाइम लगा? मिनिमम आपको लगेंगे सिर्फ 3 सेकंड। एक और देखिए, एक और है आपके पास 8 एज इट इज इधर लिखा है, 4 एज इट इज इधर लिखा है, मिडिल टर्म आने वाली है 2, लेकिन यहां पर फिर से वो ग्रेटर देन वाली कंडीशन आएगी। देखना 8 और 3 कितना हो गया सर 11। क्या मैं 11 लिख दूं यहां पर? नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। जब भी ग्रेटर देन 10 आए हमको फर्स्ट डिजिट लिखना है। 1 लिखा, 1 कैरी बचेगा, 1 कैरी को हम अगले नंबर में ऐड करेंगे, बट पहले अगला नंबर देख लेते हैं। 4 और 3 कितना हो गया अपने पास 7, 7 में जो आपका एक कैरी बच रहा है उसको ऐड कर दो, कितना हो गया 8। क्या करा मैंने? 4 और 3 कितना हो गया 7, बट हमारा जो कैरी बच रहा था इससे हमने इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया 8। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। और भी फिर भी यदि आपको क्लियर ना हो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सपोज करो कि मान लो यदि आपके पास 3 डिजिट वाले 11 नंबर आ जाए कि भैया आपके पास 1111 3 टाइम्स हो, उसका सम कैसे करेंगे? तो सोचो दोस्तों, यदि आपके पास एक डिजिट दे रखा हो 3 5 4 और इसका मल्टीप्लिकेशन करना आपको 111 से। अब आपके पास 111 मतलब 111 है और 3 डिजिट नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? सिंपल सी जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वो तो आपको ध्यान रखना ही है। सबसे पहले लास्ट डिजिट, इधर भी आपको लास्ट डिजिट। सर बीच में क्या करेंगे? बीच में आपको एक सिंपल सा काम करना है। यदि आपके पास 111 3 डिजिट हो तो क्या करना है? 4 और 5 कितना हो गया 9। यहां पर मिडिल में 3 टर्म आएगी, कितने टर्म आएगी 3, क्योंकि भैया 3 11 हो गए, 3 11 हो गए। 4 और 5 कितना हो गया 9। फिर आपको क्या करना है? 4 5 9, फिर इनका भी सम करना है। 9 और 3 कितना हो गया आपके पास 12, 12 का लिखना है 2, कैरी ऑन कितना हो गया 1। ध्यान से है, पहले 5 और 4 9 ऐड करा, फिर तीनों नंबर का सम करना है क्योंकि 3 टाइम 1 आ रहा है, तीनों नंबर का सम करा कितना हुआ 12, 12 का 2 लिखा, कैरी कितना बच गया आपके पास 1। फिर लास्ट 2 डिजिट को सम करना है, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया दोस्तों 9। ये रहा आपका आंसर। अभी मैंने सिर्फ समझाया है, इसकी प्रैक्टिस देखो। यदि आपके पास डिजिट ऐसा दे रखा हो कि भैया आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लीजिए 2 है, 7 है और 1 है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 1 1 से। पहला काम क्या करना है? तो फर्स्ट तो आपको एक 1 इधर लिखना है, इधर आपको 2 लिखना है, मिडिल में आपके पास 3 टर्म आने वाली है क्योंकि 3 टाइम 1 है। उसके लिए क्या करना है? 1 और 7 8 लिख दिया, फिर 1 7 8 और 2 कितना हो गया आपके पास 8 और 2 10, कैरी ऑन 1, 2 और 7 कितना हो गया आपके पास 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, कैरी ऑन, फिर कितना बच रहा दोस्तों 1। अब 1 जो कैरी बच रहा वो हम इसमें प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3, तो कितना हो गया 0 0 8। ये हो गया आपका दोस्तों आंसर। समझे? अरे समझे कि नहीं? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल, सपोज करो कि यदि आपके पास 3 डिजिट तक तो सर ठीक था, यदि आपके पास 1 1 1 4 टाइम 1 आ जाए तो उसका क्या करना है सर? उसके लिए भी एक सिंपल सी प्रोसेस है कि भैया आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर आपके पास कोई सा भी हो सकता है, आप किसी को सपोज कर सकती है। मान लो भैया 3 4 2 1, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से, तो सर हम क्या करेंगे? तो इसके लिए एक बढ़िया सी प्रोसेस आपको बताता हूं, वही है आपका। सिर्फ फर्स्ट डिजिट आपको लिखना है एज इट इज 1 एज इट इज, लास्ट डिजिट पे भी एज इट इज लिखना है, मिडिल टर्म इसमें बनने वाली है लगभग 4। देख लेते हैं अपन। सबसे पहले इनको सम करा, 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया आपके पास 3, ठीक है फर्स्ट डिजिट। फिर पहले 2 डिजिट लेना है, फिर 3 डिजिट लेना है, 2 और 1 और 2 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, ये लिख दिया 7। फिर 4 वाले को भी लेना है, 1 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 कितना हो गया भैया 10, तो 10 का 0, कैरी ऑन 1। फिर क्या करना है? फिर उधर से एक डिजिट को छोड़ दो, 2 4 6, 6 और 2 4 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, कैरी ऑन, फिर से अगेन क्या आया अपने पास 1, हमने 3 लिया था, अब 2 डिजिट लेंगे, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 1 कितना हो गया 8। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। यदि आप इस प्रोसेस को समझ गए हैं तो सिंपल से क्या करना है, पहले 2 डिजिट लेना है, फिर 3 डिजिट लेना है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, मतलब 2 3 4 3 2। ये अपने को सीक्वेंस ध्यान रखना है। हम एक और एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर आप सीख गए तो आप आसानी से किसी भी मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 दे रखा है और 3 दे रखा है।
इसका मल्टीप्लीकेशन करना है आपको 1 1 से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 लिखा हुआ है सर, बिल्कुल, इधर 4 लिखा हुआ है सर। पहले 2 डिजिट लेना सर, जैसा कि आपने कहा था पहले 2 3 4 3 2, तो पहले 4 और 3 कितना, 5 और 3 कितना हो गया 8, ये हो गया 8। और देख लीजिए 5 3 8, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी ऑन 1। और देख लीजिए 5 3 10, 10 2 8 8 10, 10 और 4 14 और 1 कितना हो गया 15 कैरी ऑन 1। फिर 5 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 कितना हो गया 12 कैरी ऑन कितना हो गया 1। फिर 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। क्लियर हुआ? तो यदि आपके पास फर्स्ट डिजिट क्या दे रखा हो 1 1 या 11 111 और उसका किसी अदर नंबर से आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो ये ट्रिक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दूसरी ट्रिक के बारे में जैसा कि हम अभी डिस्कस करने वाले थे कि हमको यदि फर्स्ट लास्ट डिजिट जिसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट, यदि उसका सम आपके पास 10 आ रहा हो, सच समझे नहीं और अच्छे से क्लियर करो। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने कहा कि लास्ट जो आपके पास यूनिट डिजिट है उसका सम यदि 10 हो रहा हो, 8 और 2 का सम करो कितना हो रहा है 10। सम करने का है, दोनों क्या करना है प्लस। यदि ऐसा हो रहा हो और उसके जस्ट पहले वाला डिजिट सेम हो, 8 और 2 10 हो रहा है, ठीक है, कंडीशन ध्यान रखना है। उसके पहले वाले डिजिट 7 और 7 सेम आ रहे हैं, इधर देखो 3 और 7 कितना हो गया 10, 4 4 सेम आ रहे हैं, इधर देखो 4 और 6 कितना हो गया 10, इधर भी 12 और इधर भी 12 सेम आ रहे हैं। तो यदि आपके पास यूनिट डिजिट का सम 10 हो और उसके फर्स्ट या उसके पहले जो भी आपको डिजिट दे रखा है वो एकदम सेम हो, उसका यदि आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो तो क्या करना है, तो आपको एक सिंपल सी प्रोसेस ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक सिंपल सी फंडा क्या है कि भैया दोनों का यदि सम 10 हो रहा हो तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का यदि सम 10 हो रहा हो तो दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो 8 और 2, 8 2 का कितना हो गया 16, एज इट इज लिखना है। फिर आपको यदि सेम डिजिट हो 7 7 सेम आ रहा है, इसमें 1 ग्रेटर कर दो। 7 से 1 ग्रेटर का कितना हो गया दोस्तों 8, 1 ग्रेटर करके उसका मल्टीप्लाई कर दो। 8 7 से कितना हो गया दोस्तों आपके पास 56, ये हो गया आपका आंसर। समझे? सिर्फ 3 सेकंड के अंदर 8 2 जा 16 और 7 से ग्रेटर करा कितना हो गया 8, 7 8 से कितना हो गया 56, ये हो गया आपका आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सम 10 हो रहा है, दिमाग में कर लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा कितना हो गया 21, ये आ गया सर आंसर। 4 से ग्रेटर देन करा कितना हो गया 5, 5 4 जा कितना हो गया 20, सर आंसर ये लो। है क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2 डिजिट वाला ही पहले। यदि आपके पास मान लो दे रखा हो 92 और 98 का मल्टीप्लाई करना हो, सर इतना बड़ा नंबर का सर कैसे करेंगे? जल्दी से सिंपल ध्यान रखना है, 8 2 जा कितना हो गया सर 16 और 9 8 जा कितना हो गया सर 72, ये हो गया आंसर। अरे मैक्सिमम अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मिनिमम आपको सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही लगने वाले हैं। जैसे कि इसका आंसर आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना भी सही। यदि आपके पास 76 और 74 का यदि आपको मल्टीप्लिकेशन करने का बोलते हैं तो आप क्या करोगे? जल्दी बताओ आंसर क्या आने वाला है। 6 4 जा 24 और 7 8 जा वापस से कितना हो गया 56। ये ऐसी ट्रिक है जहां पर आप अगर भीड़ में अगर यूज कर लोगे और अपने दोस्तों में अगर एक बार उसको बता दिया तो वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। आपके पास एक और देखो 3 डिजिट वाले हो, तो देखो भैया 4 6 10 हो रहा था, 4 6 का कितना हो गया 24, ये हो गया 24। सर आपने कहा था दोनों डिजिट यदि सेम हो, सेम है 12 12, एक ग्रेटर कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 से 12 का मल्टीप्लाई। सर 13 से 12 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अरे सिंपल सा भैया, 13 12 जा मल्टीप्लाई मन में करना है, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 1 जा कितना हो गया 3 और कितना हो गया 5, ये 5, 1 1 जा 1 156, ये आपका आंसर हो गया। 12 से 13 का मल्टीप्लाई करा 156, 6 4 जा 24, ये आपका आंसर। एक और देख लेते हैं हम 3 डिजिट में। मान लो यदि आपके पास इधर देखा हो 11 और इधर 5, 11 और इधर कितना दे रखा हो 5, ये तो चलो सिंपल हो गया। अरे बहुत सिंपल हो गया, 5 और 5 5 जा 25, 5 11 12 का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया भैया 11 12 1 जा 12 कैरी ऑन 2 कैरी ऑन 1, 12 1 जा कितना हो गया 132, ये आपका आंसर हो गया। सर किसी बड़े नंबर को देख के बताओ आप, बड़े नंबर भी ले लेते हैं भैया, एक और नंबर ले लेते हैं। सपोज करो कि भैया आपके पास 16 है, इधर 2 है, इधर 16 और कितना है 8 है, इसका मल्टीप्लाई करके बताओ सर क्या है। 8 और 2 कितना हो रहा है आपके पास 10 हो रहा है, ये हो रहा है 10 हो रहा है, 8 2 जा कितना हो गया 16, तो मतलब फिक्स आने वाला है। 16 में 17 का मल्टीप्लाई करना है, टेबल याद होना, नहीं याद हो तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको नहीं याद हो तो मेरी वैदिक वाली वीडियो जरूर देख लेना, मैंने 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन की एक सिंपल सी मेथड बताई आपको वहां पर। 6 4 7 6 जा कितना हो गया 42 कैरी ऑन 4, 6 1 जा 6 7 1 जा 7, 6 और 3 कितना हो गया भैया 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17 का 7 कैरी ऑन 1, 1 1 जा 1 और 2 कितना हो गया 2 7 2 16, ये दोस्तों आपका आंसर। तो क्या है पता है सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड हम देख रहे हैं कि यदि लास्ट डिजिट का सम 10 हो और यदि उसके पहले सेम डिजिट हो
उसके मल्टीप्लिकेशन की सिंपल सी प्रोसेस है कि 1 ग्रेटर देन करके मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर में और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये थी दोस्तों आपकी सेकंड मेथड। थर्ड मेथड इतनी सिंपल होने वाली है ना, क्योंकि मैंने इसको वैदिक मैथ्स की वाली जो मैंने वीडियो चलाई थी उसमें मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मतलब केवल आप 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर आंसर बताने वाले हैं कि यदि आपको 1 डिजिट दे रखा हो 999, एक नंबर आपको दे रखा हो 9999, कुछ भी हो सकता है, और सेकंड डिजिट आपके पास चलेगा, भैया 99 का 23 से मल्टीप्लाई करो। 99 का 23 से मल्टीप्लाई करने बैठेंगे सिंपल मेथड से हमको करीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे और फिर भी सही हो, गारंटी उसकी नहीं है। आपको सिंपल मेथड क्या देखना है कि भैया यदि आपके पास एक डिजिट 99 हो, दूसरा नंबर कोई चलेगा 23 का मल्टीप्लाई करा, तो पहले इसमें से 1 माइनस करना है। क्या करना है? 1 माइनस सेकंड नंबर जो भी आपके पास लिखा हुआ है, 2 लिखा है एज इट इज, 3 में से 1 माइनस करा, कितना हो गया 2। फिर 9 में से माइनस करके लिखते जाओ, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। ये दोस्तों आपका आंसर। सर यहाँ तो 3 था, भैया हमने 1 माइनस करा उसमें से, तो 23 में से 1 माइनस करा 22 एज इट इज, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। एक और देख लेते हैं, 57 में से 99 का मल्टीप्लाई करो, 57 में से 1 माइनस करा कितना आ गया 56, 9 माइनस 5 कितना बचेगा 4, 9 माइनस 6 कितना बचेगा आपके पास, 9 माइनस 6 कितना बचेगा भैया आपके पास 3। ये आपका आंसर हो गया। एक और देख लो, सर यदि 3 डिजिट में 999 हो और उसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 डिजिट से हो रहा हो तो क्या करना है? 56 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 55। यहां पर कुछ नहीं, जीरो, क्या सपोज करना है जीरो मन में, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस कितना बचेगा 5, कितना हो गया 4। ये दोस्तों आपका आंसर, क्योंकि हमने 1 माइनस करके था उसमें। एक और देख लो, यदि आपके पास 3 डिजिट नंबर हो 4 6 3, 4 6 कितना हो जाएगा 2, 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। ये हो गया आपका आंसर। अरे भैया आपको मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 सेकंड तो बहुत दूर की बात हो गई। देखो 9 9 टाइम काउंट करना आप, इसका आंसर देखो कितने लेने वाला है 5 3 7। तो क्या करना है 5 3 6 9 एज इट इज, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया आपके पास 3। ये दोस्तों आपका आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 मेथड देखी है जो कि बड़ी सिंपल होने वाली है ना। एक 111 वाली, एक हमने सेम नंबर वाली और दूसरी हमने 99 वाली। दोस्तों ऐसे ही यदि आपको मजेदार ट्रिक और सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों मैं और आपके लिए नई वीडियो लेके आने वाला हूं ताकि आपकी जो गर्मी की जो छुट्टियां होने वाली है वो एकदम बिल्कुल मैथ्स के साथ मजेदार ट्रिक सीखने के साथ आपकी खत्म हो। जय हिंद दोस्तों।